हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को कोरोना हो जाता है, लेकिन आपको इस बात की समझ है कि कब आपके कोरोना के सिम्टम्स माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है, तो आप ठीक तरीके से हैंडल कर सकते हैं अपनी कोविड-19 की सिचुएशन को। अब आप इन तीनों सिचुएशन को डिफ्रेंशिएट बहुत आसानी से कर सकते हैं। आज मैं आपको 2 गोल्डन रूल बताऊंगा। अगर आपने इन दोनों गोल्डन रूल को ठीक से समझ लिया तो आप बहुत इजीली इन तीनों कंडीशंस को ठीक से समझ सकते हैं। तो वो गोल्डन रूल क्या क्या है? आपको अपना SpO2 लेवल ठीक से लेना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए इसकी नॉर्मल रेंज क्या है। SpO2 लेवल मतलब कि ऑक्सीजन लेवल। आपका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो 94 से 100 के बीच में होना चाहिए। दूसरा गोल्डन रूल है आपका रेस्पिरेशन रेट, यानी कि 1 मिनट में आप कितनी बार इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं, यानी कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस अंदर लेते हो, सांस बाहर छोड़ते हो। आपका जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है वैसे तो कहते हैं कि 10 से लेके 20 के बीच में होना चाहिए, लेकिन कुछ सिनेरियो में 24 से नीचे भी अगर आपका रेस्पिरेशन रेट आ रहा है तो उसको नॉर्मल माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से लेके 100 के बीच में आ रहा है, आपका जो रेस्पिरेशन रेट है वो बिलो 20 या बिलो 24 आ रहा है, तो उस सिचुएशन को माइल्ड बोला जाएगा। एक बात और फ्रेंड्स, रेस्पिरेशन रेट को जब भी मेजर करते हैं तो बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप रेस्पिरेशन रेट को मेजर करें, रेस्पिरेशन रेट को मेजर करना वैसे बहुत ईजी होता है। आपको बस एक घड़ी सी होती है। आपको 1 मिनट में ये देखना होता है कि मैं कितनी बार सांस अंदर ले रहा हूँ, सांस बाहर छोड़ रहा हूँ। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो अंदर सांस ले रहे हैं तो उसको 1 गिनेंगे, सांस बाहर छोड़ रहे हैं उसको 2 गिनेंगे। आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप अंदर सांस ले रहे हैं, सांस बाहर छोड़ रहे हैं, उसको 1 साइकिल गिनना है। अगर आपकी जो ये साइकिल है, अंदर सांस लेना या बाहर छोड़ना, ये जो साइकिल है अगर आपकी मोर देन 20 या 24 चली जाती है तो आपको सावधान होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से 100 के बीच में है, आपका रेस्पिरेशन रेट 20 या 24 से नीचे है, तो आपको अगर फीवर भी है, सोर थ्रोट भी है, स्लाइट कफ भी है, तो आपकी जो सिचुएशन है वो माइल्ड है। आप इजीली घर पे रह के इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। बस ओरली जो भी मेडिकेशंस आपको दी जा रही है खाने के लिए, आपको उसको टाइमली लेना है। साथ ही में जो पैरामीटर्स हैं, ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन रेट, आपको उसको रेगुलरली मॉनिटर करना है। अब बात करते हैं मॉडरेट कंडीशन की। अगर आपका SpO2 लेवल 90 से अबव तो जा रहा है लेकिन 94 से बिलो है, साथ में आपका रेस्पिरेशन रेट 24 से अबव है लेकिन 30 से बिलो है, तो ऐसी सिचुएशन को मॉडरेट सिचुएशन बोला जाएगा। इस कंडीशन में आपको घर पे नहीं रहना है, आपको हॉस्पिटल में चले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। साथ में आपको इंट्रावेनस थेरेपी दी जा सकती है। इंट्रावेनस मतलब कि वेन के थ्रू आपको मेडिसिन दी जाएगी, चाहे वो आपकी एंटीवायरल मेडिसिन हो, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो, और आपको प्लाज्मा थेरेपी का भी ऑप्शन आपके लिए रखा जा सकता है अगर आपको ये मॉडरेट कंडीशन हो जाती है। अब बात करते हैं सीवियर कंडीशन की। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल बिलो 90 चला जाता है, साथ में आपका जो रेस्पिरेशन रेट है वो मोर देन 30 पर मिनट आना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को सीवियर बोला जाता है। ऑब्वियसली बात है, ऐसी कंडीशन में आपको घर पे तो रहना नहीं चाहिए, आपको आग बंद करके हॉस्पिटल के लिए चले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में फ्रेंड नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई से बात नहीं बनेगी। आपको हाई फ्लो नेजल थेरेपी ऑफ ऑक्सीजन दी जा सकती है। साथ में आपको वेंटिलेटर पर भी ले जाने के ऑप्शन दिए जा सकते हैं, क्योंकि सीवियर कंडीशन में हाइपोक्सिया हो जाता है, जिसके कारण कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं, और साइटोकाइन स्टॉर्म यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको एक बार साइटोकाइन स्टॉर्म हो जाता है तो उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साइटोकाइन स्टॉर्म यानी कि अगर आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी हाइपर रिएक्टिव हो जाता है तो उसके कारण ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होना स्टार्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली डेथ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर तो हो ही जाएगा, क्योंकि हाइपोक्सिया तो ऑलरेडी हो चुका है। तो आपको घर पे तो बिल्कुल नहीं रहना है। अगर आपको ये सिचुएशन आ जाती है, आपको हॉस्पिटल के लिए चले जाना चाहिए। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आपकी सीवियर कंडीशन लेटर स्टेजेस में जाके पता चलती है तो एंटीवायरल थेरेपी का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, क्योंकि एंटीवायरल थेरेपी जिसमें कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस आते हैं, फेविपिराविर आती है, ये जो सारी थेरेपीज है, अगर आपकी ये सीवियर कंडीशन अर्ली स्टेजेस में जाके पता चलती है तो ही आपकी एंटीवायरल थेरेपी थोड़ा बहुत यूजफुल हो सकती है, लेकिन एंटीवायरल थेरेपी लेटर स्टेजेस में जाके यूजफुल नहीं होती। सिमिलरली प्लाज्मा थेरेपी भी लेटर स्टेजेस में जाके यूजफुल नहीं होती। इवन ये भी कहते हैं स्पेशलिस्ट
कि जो कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है वो यंग पेशेंट में उतनी कारगर नहीं है, क्योंकि देखने में ये आता है कि कुछ कंडीशंस में जो प्लाज्मा थेरेपी होती है वो इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिव कर देती है, स्पेशली अगर पेशेंट यंग होते हैं। और आपको पता है कि जो अब कोविड-19 जो सेकंड वेव आ रही है उसमें यही देखने में आ रहा है कि जितने भी 45 से बिलो जो लोग हैं उनके अंदर भी कोविड-19 के सीवियर केसेस आने स्टार्ट हो गए हैं। साथ ही में साइटोकाइन स्टॉर्म अगर आपको हो जाता है तो टोसिलीजुमैब टाइप की मेडिसिन इंजेक्शन आपको दिए जाते हैं, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली इंजेक्शन है। एक डोज इस इंजेक्शन की पड़ती है 45,000 रुपीज़ में। साथ में फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, एक अनफॉर्चुनेट चीज़ आजकल चल रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन हो चाहे वो टोसिलीजुमैब इंजेक्शन हो जो कि एक IL-6 ब्लॉकर है, दोनों ही इंजेक्शंस की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको साइटोकाइन स्टॉर्म हो जाता है जिसमें कि कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो डॉक्टर्स के पास में कुछ ऑप्शंस नहीं होता है। वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप टोसिलीजुमैब IL-6 ब्लॉकर इंजेक्शन को ला के दें। अब जो ये इंजेक्शन की जो एक डोज की कॉस्ट है वो नॉर्मली 45,000 से लेके 50,000 के बीच में होती है। ब्लैक मार्केटिंग के अंदर में इस इंजेक्शन की जो कॉस्ट है वो 1.5 लाख रुपए एक डोज की है, और जो एक डोज है वो 400 mg का होता है। नॉर्मली जो डॉक्टर्स होते हैं वो 800 mg तक भी आपको इंजेक्शन लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये कि 2 डोज कुछ कंडीशन में लगाई जाती है, तो अगर 1.5 लाख का ब्लैक मार्केटिंग में एक डोज है तो ऑब्वियसली बात है 2 डोज के 3 लाख रुपए हो गए। आप सोच के देखिए एक इंजेक्शन 3 लाख रुपए में मिल रहा है, उसकी दोनों डोज अगर आपको लेनी है। मैं सरकार से, हेल्थ ऑफिशियल से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इस ब्लैक मार्केटिंग को जरूर रोकिए, और मैं तो सरकार से ये भी कहूँगा कि आप प्लीज़ सब्सिडाइज करिए ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स को। इसलिए फ्रेंड्स मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना ऑक्सीजन लेवल, अपना रेस्पिरेशन रेट, मैं तो आपको टेम्परेचर भी बोलूँगा कि आप रेगुलर मॉनिटर करते रहिए, और साथ में अगर आप बीपी के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, तो उन सारे पैरामीटर्स को भी रेगुलरली मॉनिटर करते रहिए ताकि सिचुएशन को ठीक टाइम से हैंडल किया जा सके। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ जो मैंने आज ये वीडियो बनाई है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।